थर्ड हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस का नाम भी देते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कोई एटम है, उस एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से या फिर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को किसका नाम देते हैं, एटॉमिक रेडियस का या फिर एटॉमिक साइज का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं distance between the center of the atom and to the outermost shell of the atom। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसमें इसके ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। तो ट्रेंड्स में पीरियड्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स में पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस जो होता है या फिर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है कहाँ पे, पीरियड्स में, लेफ्ट से राइट की तरफ या फिर हॉरिजॉन्टल रोज में। अब डिक्रीज कैसे होता है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज या फिर पीरियड्स हमें क्या कहता है, पीरियड्स हमें बोलता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। ठीक है, स्ट्रक्चर में सिक्स पीरियड को एक्सप्लेन किया गया। पहला जो पीरियड है उसके एक ही शेल है, यहाँ पे इसका भी एक शेल है, एलिमेंट में ये जो एलिमेंट है इसका भी एक शेल है। इसी तरह से हम बात करते हैं हमारे सेकंड पीरियड है तो इसके भी दो शेल हैं, इसके भी दो शेल हैं, इसके भी दो शेल हैं। फोर्थ में ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके भी दो शेल हैं, दो शेल दो। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास तीसरा है तो तीन सबके शेल हैं, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल सबके। ठीक है, क्योंकि सिक्स पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड जो पीरियड है उसमें शेल्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका शेल जो होते हैं कितने होते हैं, दो, क्योंकि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, पहला शेल ये है, लास्ट वाला शेल ये, इस तरह से इसके भी शेल ये है। ठीक है, इसके भी शेल दो हैं, इसके भी शेल कितने हैं, दो हैं, इसके भी शेल दो हैं, इसके भी शेल दो हैं, और इसके भी शेल दो हैं, और इसके भी शेल दो हैं। अब आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिथियम जो होता है, हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका लिथियम का जो होता है वो होता है 3 होता है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इट्स मीन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 3 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 3 है। मीन्स पॉजिटिव साइन भी इसके पास 3 है और नेगेटिव साइन भी इसके पास 3 ही मौजूद है। इसी तरह से अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, यानी कि पॉजिटिव साइन इसके पास 4 है। ठीक है, इसी तरह से इसके पास नेगेटिव साइन, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 4 है। ठीक है, वो भी 4 है। तो इन 3 की अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगी या फिर इन 4 की अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के हमारे पास अगर ये लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होने का या फिर 5 प्रोटॉन होने का मतलब है इसके प्रोटॉन 5 पे हैं। ठीक है, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 5 प्रोटॉन, और इसी तरह से हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है या 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन की। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन की ऑफकोर्स अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होती है। इनके अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनका साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कंजेस्ट साइज होने की वजह से इसका एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, शेल्स तो हमारे पास सेम रहते हैं, लेकिन उसमें मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से उनके आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनका साइज कम होता जाता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एटॉमिक साइज पीरियड्स में डिक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होता है,
है जी इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज जो होता है ग्रुप में इस वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि ग्रुप्स में हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की, नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं ग्रुप में इंक्रीज होते जाते हैं। पहला शेल है, पहला जो ग्रुप है उसमें बात करते हैं, पहला तो एक शेल होगा, दूसरा ग्रुप है सॉरी दूसरा पीरियड है तो उसमें 2 शेल होंगे, तीसरा जो पीरियड है तो उसमें 3 शेल होंगे, चौथा शेल है उसमें चौथा ग्रुप है सॉरी चौथा पीरियड है उसमें 4 शेल होंगे, 5वां पीरियड है उसमें 5 शेल होंगे, ठीक है। तो छठा अगर हमारे पास पीरियड है तो उसमें 6 शेल मौजूद होंगे, टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो, ठीक है। तो इनके शेल ज्यादा होने की वजह से इसका जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो एलिमेंट है उसका 1 शेल है, दूसरा एलिमेंट है उसके 2 शेल है, ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट है उसके हमारे पास 3 शेल है क्योंकि वो तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है। चौथा जो है उसके 4 शेल हैं। इसी तरह से 5वां जो एलिमेंट है उसका हमारे पास 5 शेल मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है या इसका डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है। अब डिस्टेंस सेंटर से आउटरमोस्ट शेल तक इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इंक्रीज क्यों होता है? इसके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से। नंबर ऑफ शेल कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ इसके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक, तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास जो होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज क्यों होता है? वहां पे प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है और उनके दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पहले साइज बड़ा होता है और उसके बाद साइज छोटा होता जाता है क्योंकि उनके दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होती जाती है। इसकी और इसकी अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी जितनी के इनकी अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर भी ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। लेफ्ट साइड की राइट की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इस तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। जब कोई एटम, अब मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं जब कोई एटम आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। जब आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है अपने आप पर, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को किसका नाम देते हैं? कैट आयन का नाम देते हैं। तो इस तरह के एटम्स को हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं जो कि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सके, ठीक है। तो उनको हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं। जब कोई एटम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को लेके आए यानी कि गेन कर दे या फिर एडिशन करे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उस तरह के एटम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन में, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम लोग किसका नाम दे देते हैं? एन आयन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कैटाइन बना लूज करते हैं और कैटाइन बना देते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके एन आयन बना देते हैं, ठीक है।